इससे पहले हम लोग 5 फॉर्मूला देखे थे, बाकी का फॉर्मूला आप देख लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 6 नंबर, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड सेकेंड, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यह फॉर्मूला है। बोर्ड एग्जाम के लिए यही फॉर्मूला है, लेकिन अगर यही एडवांस में अगर आप जाते हैं तो इस फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। खैर, आप लोगों को बोर्ड लेवल के लिए ही अभी पढ़ाया जा रहा है, यानी बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इतना फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हैं, काफ़ी है। एडवांस में थोड़ा सा चेंज करना होगा, तो बोर्ड के लिए इतना काफ़ी है। अब कहिए कि सर इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, तो हम याद करवाएंगे आप लोगों को, अभी याद करवाएंगे, वीडियो देखते देखते याद हो जाएगा। पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन, हम मान लिए लेट, इसको ए बोल दिए, इसको बी बोल दिए। मान लिए ए साइन इनवर्स एक्स और बी साइन इनवर्स वाई। ठीक है, तो ए अगर साइन इनवर्स एक्स है तो साइन ए कितना हो जाएगा एक्स, और साइन बी कितना हो जाएगा वाई। अब यहाँ से अगर हम ट्रायंगल बनाए, इसको ए बोले, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब यह एक्स होगा या 1 होगा, तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पे एक ट्रायंगल लिए हम, इसको वाई बोले, इसको बी बोले, तो ये वाला हो जाएगा वाई, 1a कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल में अगर cos a ले तो cos a कितना हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, यानी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसमें अगर हम cos b ले तो cos b कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यानी साइन ए अगर x होगा तो cos ए कितना लिखा जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी अगर y होगा तो cos बी कितना लिखा जाएगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आते हैं ट्रिगो का जो फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब यहाँ से साइन को अगर हम इधर शिफ्ट करें तो इधर क्या बचेगा a प्लस बी, यह साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, और इनपुट में क्या आएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ए किसको बोले थे साइन इनवर्स एक्स को, तो क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स, बी कितना साइन इनवर्स वाई को, तो साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए कितना है एक्स। ठीक है, और कॉस बी कितना है यहाँ से, तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए कितना है, तो कॉस ए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन बी कितना है, तो साइन बी हो गया वाई। तो हेंस प्रूफ देख सकते हो, प्रूफ हो गया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही अगर सेकेंड फॉर्मूला अगर प्रूफ करना होता तो हम क्या करते, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला न लेकर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लेते, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो फिर यहाँ माइनस आता, यहाँ माइनस आता, यहाँ माइनस आता, यहाँ माइनस होता, और सेकेंड भी प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को ये तो प्रूफ कर दिए, हम याद कैसे रखेंगे, यानी एक एक बीच में आ गया इस टाइप का फॉर्मूला, तो उस पे उस फॉर्मूला को तुरंत दिमाग में कैसे लाना है, तो उसके लिए चलो देखते हैं।
मान लो कि तुम्हें लाना है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, याद नहीं है, भूल गए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई होता कितना है, क्योंकि इतना लंबा फॉर्मूला है। तो कैसे, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लाना है, तो दोनों साइन है, बीच में क्या है, प्लस है, तो ट्रिगो का साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखना, ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखना। अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का चाहिए, अगर यही साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का चाहिए, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखेंगे। तो साइन ए प्लस बी ट्रिगो से क्या होता है फॉर्मूला, अभी हम लोग लिस्ट किए थे यहाँ पे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यानी यहाँ हम यह समझा रहे हैं कि अगर फॉर्मूला भूल गए तो एक झटका में कैसे लाना है फॉर्मूला। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला चाहिए, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पहले लिखें। उसके बाद इसको ए को बोल देंगे साइन इनवर्स एक्स और बी को बोल देंगे साइन इनवर्स वाई, क्योंकि हमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला चाहिए। तो ए को साइन इनवर्स एक्स बोले, बी को साइन इनवर्स वाई बोले। अब ए अगर साइन इनवर्स एक्स हुआ तो साइन ए कितना हो जाएगा, एक्स, ठीक है। ए अगर साइन इनवर्स, ए को आप अगर साइन इनवर्स एक्स बोले तो साइन ए कितना हो जाएगा, एक्स, और कॉस ए कितना हो जाएगा, तो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन ए एक्स हो गया और कॉस ए कितना हो जाएगा, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर आप बी को साइन इनवर्स वाई बोले, तो बी को साइन इनवर्स वाई बोले तो साइन बी कितना हो जाएगा, वाई, तो साइन बी हो जाएगा वाई और कॉस बी कितना हो जाएगा, रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। इतना तो दिमाग में कैलकुलेशन हो जाएगा कि ए अगर साइन इनवर्स एक्स है तो साइन ए एक्स होगा और कॉस ए रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और बी अगर साइन इनवर्स वाई है तो साइन बी क्या हो जाएगा, वाई, और कॉस बी क्या हो जाएगा, रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से अगर तुम क्या करो, इस साइन इनवर्स को उधर भेजोगे तो उधर तो साइन इनवर्स बन जाएगा, इधर क्या बचेगा, तो इधर बचेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन उधर जाएगा और क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई को पहले लिख दिए, तो वाई इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आ गया फॉर्मूला, तो एक झटका में आ जाएगा। यही अगर मान लो कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का चाहिए, तो यहाँ पे माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लेंगे, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर फॉर्मूला भूल भी जाए तो ऐसे ला सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं फॉर्मूला। सिक्स नंबर फॉर्मूला तक देखिए, 7 नंबर, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर, एंड कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। चलो इसको भी देखते हैं हम लोग कैसे फॉर्मूला लाएंगे। तो आपको किसका फॉर्मूला चाहिए, ये तो फॉर्मूला अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर भूल जाए तो कैसे लाना है, तो आपको कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला चाहिए। जैसे जस्ट इससे पहले क्या किए थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला चाहिए, तो कौन सा फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, साइन ए प्लस बी का। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला चाहिए, तो कौन सा फॉर्मूला याद आना चाहिए, कॉस ए प्लस बी का, ट्रिगो का। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, इतना होगा। अब हमें कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का चाहिए, तो इस ए को बोले कॉस इनवर्स एक्स और बी को बोले कॉस इनवर्स वाई। क्यों,
क्योंकि कॉस को उधर भेजेंगे तो कॉस इनवर्स बना लेगा, इधर क्या बचेगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, जो हमें फॉर्मूला चाहिए। तो एक को आप कॉस इनवर्स एक्स बोले तो कॉस ए कितना हो जाएगा एक्स, कॉस ए हो जाएगा एक्स, और कॉस बी कितना हो जाएगा, तो कॉस बी, यहाँ बी अगर आप कॉस इनवर्स वाई बोले तो कॉस बी कितना हो जाएगा वाई। ठीक है, एक बार फिर से यहां से ए को आप cos इनवर्स एक्स बोले तो cos ए कितना बना लेगा x, और साइन ए कितना बनाएगा, तो साइन ए बना लेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और b अगर cos इनवर्स y होगा तो cos b कितना हो जाएगा y, और साइन b कितना हो जाएगा, तो √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि cos को उधर शिफ्ट करेंगे तो इधर क्या बचेगा cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई, cos उधर जाएगा और क्या हो जाएगा, तो cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और वही अगर इस फॉर्मूला को लाना है तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ प्लस होगा, यानी यहाँ माइनस तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और सेकेंड फॉर्मूला भी आ गया। यानी फॉर्मूला अगर भूल जाते हैं तो एक झटका में ला सकते हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं। मान लो तुम्हें cos इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 1/3, इसको बोले कि सिंप्लीफाई करके बताओ, तो इसी फॉर्मूला पे जाएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इसको x बोले 1/2 को, इसको y बोले तो कितना हो जाएगा, तो cos इनवर्स x इंटू वाई, यानी x इंटू वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी 1/3 का स्क्वायर। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 1/6 माइनस √, कितना 1 माइनस 1/4 इंटू √1 माइनस 1/9। अब इसको तो सिंप्लीफाई करके फाइनली cos इनवर्स में तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अगर मान लो कि जो हमारा आंसर है cos, यहाँ पे फाइनल आंसर हमें cos इनवर्स में आया, अगर मान लो कि आंसर cos इनवर्स में ना होकर tan इनवर्स में दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, cos इनवर्स में पहले चेंज करेंगे इस फॉर्मूला का यूज करके, cos इनवर्स में आ गया तो cos इनवर्स को tan इनवर्स में कैसे चेंज करना है, तो हम लोग पिछले वीडियो में लास्ट में देखे थे कि कोई एक भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन दे दे तो बाकी 5 ला सकते हैं। तो वहां से क्या करेंगे, अगर आंसर cos इनवर्स में ना होकर tan इनवर्स में होगा तो उस तरह वहां से ला सकते हैं, वो जो सीखे थे पिछले वीडियो के लास्ट में। एक नंबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स वाई, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो एक नंबर फॉर्मूला। और हाँ, फिर एक बार बोल दे रहे हैं कि यह फॉर्मूला केवल बोर्ड में ही काम करेगा, बोर्ड लेवल के लिए ही ये सब फॉर्मूला है। एडवांस के लिए जो है, एडवांस में जब ये फॉर्मूला पढ़िएगा तो इस सब फॉर्मूला में थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा चेंज किया जाएगा। तो खैर बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो काफ़ी है, इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछेगा बोर्ड के एग्जाम में। तो इस फॉर्मूला को कैसे लेंगे, तो अब तो आइडिया हो गया होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लाना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लिखेंगे ट्रिगो का, तो tan a प्लस बी कितना होता है, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ से कितना हो जाएगा, a को क्या करें, a को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का चाहिए तो a को tan इनवर्स x बोल दिए, b को tan इनवर्स y बोल दिए। तो tan a अगर tan इनवर्स x है तो tan a कितना हो जाएगा, tan a हो जाएगा x, तो ये भी हो गया x, और b अगर tan इनवर्स y है तो tan b कितना हो जाएगा y, तो ये भी हो गया y, यह भी हो गया y। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स x प्लस
tan इनवर्स y इक्वल टू tan उधर शिफ्ट करेगा तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स कितना x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो हेंस प्रूफ हो गया। और वही अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला चाहिए तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लिख के क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। यानी यहाँ पे यह बताया गया है कि फॉर्मूला होता क्या है, प्लस अगर फॉर्मूला आप भूल गए तो फॉर्मूला को लाएंगे कैसे। ठीक है, लिख लो। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद बाकी का जो फॉर्मूला सब है वो सब देखेंगे। और शुरू में ही हम बोले थे कि ट्रिगो का जो भी फॉर्मूला है वो सब अच्छा तरह से याद आना चाहिए। देखो क्या है, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, तो ये तो सेकेंड वीडियो में ही हम लोग देखे थे यहाँ पे कि अगर इनवर्स पहले हो तो साइन इनवर्स साइन खत्म होके क्या बचेगा, पाई बाई 3 बचेगा। याद होगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स को एक्स बोलते हैं, लेकिन यह एक्स जो होगा इनवर्स का, इस इनवर्स का रेंज के अंदर से आना चाहिए। तो चलो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 को हम पाई बाई 3 लिखे। अब यह पाई बाई 3 इसको इतना तभी लिख सकते हैं जब ये वाला इस साइन इनवर्स के रेंज से आना चाहिए। तो रेंज क्या होता है, तो आप लोग को याद होगा साइन इनवर्स का रेंज माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, यानी माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री। और ये क्या आ गया है, पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री, यानी इसके अंदर से ही आया है, यानी ये वाला होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम सेकेंड वीडियो में भी बनवाए थे। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, इसको हम 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 पाई बाई 3 जो है वो पाई बाई 2 से बड़ा है। मतलब यह 2 पाई बाई 3 इस साइन इनवर्स के रेंज में नहीं है। तो रेंज में जब नहीं है तो क्या करेंगे कि इसको चेंज करेंगे और इसको रेंज में लाएंगे, तभी फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 को लिख दिए पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 3। अब यहाँ से साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह पाई बाई 3 इस साइन इनवर्स के रेंज के अंदर में है। फिर यहाँ से इसको 7 पाई बाई 6 लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यह 7 पाई बाई 6 कॉस इनवर्स के रेंज में नहीं है। कॉस इनवर्स का रेंज आप लोग को याद होगा, 0 से क्या था पाई, 0 और पाई के बीच में। और 7 पाई बाई 6 क्या हो गया, ये तो पाई से बड़ा हो गया, यानी इतना नहीं होगा। तो क्या करें, तो इसको चेंज करेंगे, ऐसा चेंज करेंगे इसको कि क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स के रेंज में आ जाए, यानी 0 और पाई के बीच में आ जाए। तो देखो सॉल्यूशन, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 को लिख दिए 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। अब ये सब तुमको ट्रिगो में, ये सब तुम लोग ट्रिगो में खूब किए होंगे, इसीलिए बोले थे कि ट्रिगो पहले रिवीजन कर लेना। और आगे भी हम लोग देखेंगे कि ट्रिगो का फॉर्मूला सब आएगा, यानी विदाउट ट्रिगो तो इनवर्स फंक्शन समझ में ही नहीं आना है। तो ट्रिगो अच्छा करो, ट्रिगो का फॉर्मूला ये सब याद करो, तभी इनवर्स में आओ। और कभी ना कभी तो इनवर्स पढ़ना ही पड़ेगा ना बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो छोड़ के नहीं चल सकते, ट्रिगो रिवीजन करना ही पड़ेगा। पूरा कैलकुलस में ट्रिगो भरा हुआ है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब में ट्रिगो है। यानी ट्रिगो से आप नहीं बच सकते, न 11th में बचे हैं ना 12 में बच सकते। यानी ट्रिगो आपको हंस के या रो के रिवीजन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ही कर लो, लॉकडाउन है, घर पे बैठ के क्या कर रहे हो। ठीक है, तो इसको इतना लिख सकते हैं कॉस, क्योंकि यहाँ 12 माइनस 5 तो 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। कॉस 2 पाई माइनस यानी किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 6, यानी यहाँ से कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 6 को अब 5 पाई बाई 6 लिख सकते हैं। क्यों,
क्योंकि यह 5π/6 पाई से छोटा है और उसके रेंज में आ गया। हो गया आंसर। फिर उसी तरह यहाँ पे हम इसको 3π/4 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आपको tan इनवर्स का रेंज याद होगा, ओपन -π/2 से +π/2 यही रेंज था, और 3π/4 तो क्या है, π/2 से बड़ा है, उसके रेंज में नहीं आया। तो क्या करेंगे, तो इसको चेंज करेंगे कि इसके रेंज में आ जाए। तो tan इनवर्स tan 3π/4 को π-π/4 लिख सकते हैं, यानी कि tan इनवर्स tan π-π/4 कितना हो जाएगा, तो tan π/4, यानी यहाँ से आ गया π/4 आंसर। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब तो इस टाइप का क्वेश्चन हो ही जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन कॉस इनवर्स 3/5। यहाँ देखो पहले साइन है, बाद में क्या है, कॉस इनवर्स है। तो ऐसा करते हैं, अगर किसी तरह से यह भी साइन इनवर्स हो जाए, ये भी साइन इनवर्स में आ जाएगा, तो बाहर साइन और साइन इनवर्स जो यहाँ पे इनपुट होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो क्या करें, इस कॉस इनवर्स को, हमारा एम होगा कि किसी तरह क्या करें कि इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर दें। तो इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करना है, तो कैसे करते हैं, तो ये सब हम लोग किए थे कि क्या किए कि मान लिए कि लेट कॉस इनवर्स 3/5 को थीटा मान लिए, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा 3/5, यानी बेस बाय हाइपोटेनस। यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए, ठीक है, तो कॉस थीटा कितना, बेस बाय हाइपोटेनस, यानी कि यह 5 हो गया, यह 3 हो गया, पाइथागोरस से यह 4 हो गया। हमें क्या चाहिए, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बनाना है। तो यहाँ से ट्रिगो मतलब यहाँ पे ट्रायंगल लेकर अब साइन थीटा लो, साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो 4/5, सॉरी उल्टा लिख दिए, कॉस थीटा या 3 यहाँ पे 5 होगा, तो कितना होगा 4/5। तो थीटा कितना होगा, तो कॉस इनवर्स 4/5। ठीक है, तो साइन इनवर्स 4/5, यानी कॉस इनवर्स 3/5 को अगर हम कॉस में लिखने जाएं तो क्या साइन में लिखने जाएं तो क्या लिखा जाएगा, साइन इनवर्स 3/5, क्योंकि यही थीटा के बराबर यहाँ कॉस इनवर्स है और उसी थीटा के बराबर यहाँ पे साइन इनवर्स है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, चलो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो साइन और कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कितना लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स 4/5। अब क्या होगा, साइन इनवर्स दोनों खत्म हो गया, क्या बचा 4/5, यही आंसर होगा। अब वो ये सब क्वेश्चन डिफाइन नहीं देगा तुमको, अगर बुक में आएगा क्वेश्चन तो डिफाइन नहीं रहेगा। देख लो 4/5 इनवर्स अंदर है, तो ये वाला क्या होना चाहिए, उसके डोमेन के अंदर से आना चाहिए। तो 4/5 साइन इनवर्स के डोमेन के अंदर से है, -1 और 1 के बीच का नंबर है। क्लियर है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। बाहर साइन था, अंदर कॉस इनवर्स था, क्या किए कि इस कॉस इनवर्स को हम साइन इनवर्स में चेंज किए। क्यों किए साइन इनवर्स में, क्योंकि बाहर साइन है तो अंदर भी साइन इनवर्स होगा, तो साइन इनवर्स खत्म होकर जो यहाँ इनपुट है वही बचेगा। अब इसको साइन इनवर्स में चेंज करने के लिए क्या किए, तो साइन इनवर्स में चेंज करने के लिए यहाँ पे किए क्या कि इसको हम थीटा बोल दिए, और यहाँ से कॉस थीटा मिल गया, तो कॉस थीटा मिल गया तो ट्रायंगल बना के क्या किए, साइन थीटा ला दिया। फॉर्मूला से भी ला सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो थीटा होगा, या थीटा जो होगा ये भी ध्यान रखना है, थीटा किसके बीच में होगा, 0 और पाई के बीच में ही होगा। क्यों, क्योंकि आप कॉस इनवर्स को थीटा बोल रहे हो, और कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 और पाई के बीच में। कॉस इनवर्स अपना वैल्यू कभी 0 पाई के बाहर नहीं देगा, भी अपना रेंज से कभी भी बाहर नहीं देगा। इसीलिए हम क्या किए हैं कि डायरेक्ट ट्रायंगल बना के साइन थीटा पॉजिटिव वाला ही लिए हैं। समझ में आ रहा है, निगेटिव वाला नहीं लिए। क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑलरेडी पहले से मालूम है हमें थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्यों सेकेंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि आप थीटा किसको बोले हो, कॉस इनवर्स को थीटा बोले हो, कॉस इनवर्स को। और कॉस इनवर्स कभी भी अपने रेंज से बाहर वैल्यू नहीं देगा, मतलब ये जो थीटा है 0 और पाई के बीच में ही रहेगा। तो साइन थीटा, थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। कहाँ से, ट्रिगो से। तो ट्रिगो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, रिवीजन करो।
मान लो यहाँ tan इनवर्स होता तो क्या करते, तो यहाँ tan इनवर्स होता तो इस tan इनवर्स को sin इनवर्स में चेंज करते। समझ में आ रहा है? तो ऐसा क्वेश्चन तो हो जाएगा। देख लो यही क्या आ गया क्वेश्चन, cos ऑफ tan इनवर्स 3/4, यहाँ tan इनवर्स है तो क्या करेंगे, इस tan इनवर्स को, बाहर cos है तो इस tan इनवर्स को हम cos इनवर्स में ही चेंज करेंगे। क्यों cos इनवर्स में चेंज करेंगे, क्योंकि बाहर cos है। कैसे चेंज करेंगे, तो इस tan इनवर्स 3/4 को क्या करेंगे, थीटा मान लेंगे। ठीक है, तो tan इनवर्स 3/4 को थीटा मान लेंगे। यहाँ से क्या होगा कि tan थीटा मिल जाएगा तो वहाँ से cos थीटा मिल जाएगा, और जब cos थीटा मिल जाएगा तो यहाँ रख देंगे यानी cos इनवर्स में, वहाँ से आ जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 7th नंबर। अब 7th नंबर में क्या है कि साइन ऑफ हाफ cos इनवर्स 4/5। अगर तुम देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन को, जैसे यहाँ 5th नंबर देखो, साइन था अंदर cos इनवर्स 3/5 था, तो हम क्या किए कि इस cos इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर लिए, और चेंज किए साइन इनवर्स खत्म होकर क्या बचा, केवल केवल इनपुट बचा जो इनवर्स का था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है। थोड़ा दिक्कत क्या है कि यहाँ पे cos इनवर्स के पहले क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई है। अगर मान लो यह 1/2 नहीं होता, यह 1/2 नहीं होता, तब तो बहुत ईजी था। ये नहीं था तब तो बहुत ईजी था। इस cos इनवर्स को क्या करते, साइन इनवर्स में एक झटका में चेंज कर लेते, और जैसे ही साइन इनवर्स में चेंज होता क्या करते, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता। लेकिन दिक्कत है कि यहाँ पे क्या है, 1/2 है। तो जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो क्या करना तुम कि इस अंदर वाले को, जैसे यहाँ 1/2 दे दिया या 1/3 होता 5, कुछ भी, मतलब यहाँ पे इसके अलावा कुछ दे दे, कुछ मल्टीप्लाई, मतलब कुछ प्रोडक्ट दे दे, इसके साथ कुछ प्रोडक्ट कर दे यानी कुछ गुना कर दे, तो क्या करेंगे कि इसको बनाने के लिए इसको थीटा मान लो लेट cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू थीटा, इसको बोल दिए थीटा, यानी यहाँ से cos थीटा कितना हो जाएगा, 4/5। ठीक है, cos थीटा हो गया 4/5। यहाँ से sin थीटा भी ला सकते हैं, sin थीटा कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा यानी 16/25, यानी 25 माइनस, तो क्या हो जाएगा 3/5, sin थीटा 3/5 यहाँ से मिल गया। अब यहाँ से आते हैं लोग, cos थीटा मिल गया 4/5, sin थीटा मिल गया 3/5, cos थीटा 4/5 है, sin थीटा पॉजिटिव ही आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू, यहाँ थीटा का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा। क्यों सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा, क्योंकि cos इनवर्स को आप थीटा बोल रहे हैं और वह कभी भी अपने रेंज से बाहर आंसर नहीं देता है, मतलब 0 और पाई के बीच में ही थीटा रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा क्या करो, फिर वीडियो को रिवाइंड करो और फिर से देखो। अगर फिर भी ज़्यादा दिक्कत है तो स्टार्टिंग से फिर डोमेन और रेंज के पास जाओ और क्लियर करो। वहाँ पे हम बताए थे कि cos इनवर्स कभी भी अपना वैल्यू 0 और पाई से बाहर नहीं देगा, अपने रेंज से बाहर नहीं देगा। तो हम cos इनवर्स 4/5 इसी को थीटा माने हैं, तो थीटा तो 0 और पाई के बीच में ही रहेगा ना। यही बात यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे इस क्वेश्चन को बनाते समय। चलो यहाँ से अभी क्वेश्चन मेरा क्या बन गया, साइन, इसको तो थीटा बोले हैं तो साइन थीटा/2, मतलब यह क्वेश्चन आ गया ऐसे, साइन थीटा/2। अब तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें साइन थीटा/2 का वैल्यू लाना है। ठीक है, अब साइन थीटा/2 का वैल्यू लाना है और तुम्हें cos थीटा और साइन थीटा का वैल्यू मालूम है, टेन थीटा का वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो अब क्या है कि अब मारेगा ट्रिगो इंट्री, ट्रिगो का फॉर्मूला है सब, ट्रिगो में मैनिपुलेशन है सब अच्छा आना चाहिए, ट्रिगो का क्वेश्चन अच्छा से बनाने आना चाहिए, उस पर सोचने का तरीका होना चाहिए कि हमें साइन थीटा/2 का वैल्यू चाहिए और cos थीटा का वैल्यू मालूम है हमें। तो अब सोचेंगे कि ट्रिगो का क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो साइन थीटा/2 को क्या करे, cos थीटा में चेंज कर दे। एक बार फिर से हम लोग ट्रिगो का कौन सा फॉर्मूला याद करेंगे दिमाग में, वो वाला फॉर्मूला
जो साइन थीटा बाई 2 को क्या करें, कॉस थीटा में चेंज कर दें। तो तुम लोग पढ़े होगे सब मल्टीपल एंगल, और सब मल्टीपल एंगल में पढ़े होगे इस तरह का फॉर्मूला कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। याद होगा कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें वैल्यू किसका चाहिए, यहाँ से यहाँ है तो हमें वैल्यू चाहिए साइन थीटा बाई 2 का, और वैल्यू हमें मालूम किसका है, कॉस थीटा का। तो क्या सोचेंगे कि साइन थीटा बाई 2 को कॉस थीटा में चेंज करके लाने वाला कोई फॉर्मूला है ट्रिगो में, तो है, ये वाला फॉर्मूला है, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, और यहीं से 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। अब यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखने जाए तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, और साइन थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, फिर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा, लेकिन केवल हम प्लस वाला ही ले रहे हैं। क्यों प्लस वाला ले रहे हैं, क्योंकि हम साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू निकाल रहे हैं, और थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो थीटा जब 0 और पाई के बीच में है तो थीटा बाई 2 किसके बीच में हो जाएगा, 0 और पाई बाई 2 के बीच में, मतलब किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव आता है, इसी के लिए पॉजिटिव वाला लिए। ठीक है, एक बार फिर सुनो, यहाँ से अगर हम क्या करें, फॉर्मूला यूज करें, तो यहाँ से साइन थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 होगा, इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट आएगा, और साथ में प्लस माइनस भी आएगा, लेकिन हम यहाँ केवल प्लस वाला लिए। क्यों प्लस वाला लिए, क्योंकि थीटा बाई 2, ये तो ट्रिगो में पढ़े होगे ना कि जिस क्वाड्रेंट में यह एंगल जाएगा उसी के अनुसार साइन जाएगा, तो थीटा बाई 2 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो थीटा 0 और पाई के बीच, मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, यहाँ 0 पाई बाई 2 पाई, तो मतलब कि फर्स्ट में और सेकेंड में, मतलब कि यहाँ पे 0 और पाई के बीच में, मतलब कि या तो फर्स्ट में भी होगा सेकेंड में भी होगा थीटा, लेकिन थीटा बाई 2 के लिए क्या किए, तो इसमें डिवाइड कर दिए दोनों में 2 से, मतलब 0 और पाई बाई 2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया थीटा बाई 2, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसीलिए केवल पॉजिटिव लिया। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू रख दो कितना, 4/5 बाई 2, यानी कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4 1/5 बाई 2, यानी रूट अंडर 1/10, यानी 1/√10। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी अगर 1/2 नहीं होता तब तो बहुत आसान था, इस कॉस इनवर्स को हम साइन इनवर्स में चेंज कर लेते, 1/2 आया, इस कारण से दिक्कत हुआ, तो क्या करेंगे कि इसको हम थीटा मान लेंगे। थीटा मानने के बाद क्या करो कि इसको थीटा के फॉर्म में ही लिख दो, और तब देखो कि तुम्हें क्या मालूम है और क्या लाना है। जैसे यहाँ पे हमें साइन थीटा बाई 2 लाना था, मालूम क्या था, कॉस थीटा, तो ट्रिगो का कौन सा फॉर्मूला सोचे, जो साइन थीटा बाई 2 को क्या करे, कॉस थीटा में चेंज कर दे। ठीक है, अगर मान लो एक क्वेश्चन और दे देते हैं, अगर ये वाला अगर आपसे पूछा जाता साइन हाफ इंटू या कॉस हाफ इंटू कॉस इनवर्स 4/5, अगर ये क्वेश्चन होता तो तुम क्या करते, इस कॉस इनवर्स 4/5 को थीटा बोलते, कॉस थीटा मालूम हो जाता, तो कॉस थीटा मालूम हो जाता और तुम्हें वैल्यू किसका चाहिए होता, कॉस थीटा बाई 2 का, तो कॉस थीटा बाई 2 को कॉस थीटा में चेंज करने का फॉर्मूला ढूंढते हैं हम ट्रिगो में, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं और यहाँ से बता देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ट्रिगो भूल गए हैं और तब इनवर्स पढ़ने आ रहे हैं, तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यानी जो प्रॉपर्टी सब बता रहे हैं, फॉर्मूला सब जो भी बता रहे हैं,
वो विदाउट ट्रिगो नहीं होने वाला, ट्रिगो से कभी छुटकारा मिलने वाला नहीं है। ट्रिगो तो क्या करना होगा, रिवीजन ही करना होगा। मान लो ट्रिगो का बहुत एडवांस क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, लेकिन कम से कम तो उतना रिवीजन कर ही सकते हैं ना। सिंपल जो बेसिक है, फॉर्मूला है, एक दूसरे में चेंज कैसे करना है, ये सब तो याद ही रखना होगा, इतना तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो 12 में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो एक नंबर देख लो, साइन कॉट इनवर्स एक्स है, क्या करेंगे। अब आप लोग तो बता ही सकते हो कि यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स है, तो क्या करेंगे, बाहर साइन देखें अंदर कॉट इनवर्स देखें, तो क्या करेंगे कि इस कॉट इनवर्स को हम साइन इनवर्स में चेंज करेंगे, और बड़े आराम से चेंज कर सकते हैं, या साइन इनवर्स में चेंज हो जाएगा, बाहर साइन, साइन साइन इनवर्स खत्म। जो यहाँ पे साइन इनवर्स में चेंज करने के बाद जो साइन इनवर्स का इनपुट होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सब नहीं देखना है, एक्स है तो ये सब नहीं देखना है कि डिफाइंड है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में अगर कंडीशन नहीं दिया मतलब डिफाइंड ही दिया है तुम्हें, वो टेंशन नहीं लेना है। चलो इस क्वेश्चन को देखो, वही कहानी हो गया। अगर यहाँ 1/2 नहीं होता, यहाँ 1/2 नहीं होता, तो tan ऑफ कॉस इनवर्स √5/3 का वैल्यू हमें चाहिए था। तो क्या करते कि इस कॉस इनवर्स को क्या करते हम tan इनवर्स में चेंज कर लेते। कैसे, तो चेंज करने के लिए सिखाए हैं। और यहाँ से tan इनवर्स, जो tan इनवर्स का इनपुट होता वो हमारा आंसर होता। लेकिन दिक्कत है कि यहाँ पे क्या है 1/2 है। तो ये भी बोले थे कि इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, तो जो अंदर इनपुट में जो है इनवर्स है उसको थीटा मान लो, जैसे यहाँ पे किए थे। चलो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, क्या करेंगे, लेट कॉस इनवर्स √5/3 इक्वल टू थीटा, यानी कि यहाँ से कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा √5/3, तो कॉस थीटा √5/3 हो गया। और कॉस थीटा, थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, 0 और पाई के बीच में होगा। ये भी ध्यान रखेंगे कि 0 और पाई के बीच में होगा। क्यों, तो बहुत बार बोल दिए हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो tan, इसको थीटा बोले तो tan θ/2, इसका मतलब कि तुम्हें tan θ/2 का वैल्यू चाहिए, ठीक है, tan θ/2 का वैल्यू चाहिए, और cos थीटा का वैल्यू तुम्हें मालूम है। तो क्या करेंगे, तो वही फॉर्मूला ढूंढेंगे ट्रिगो में कि क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो tan θ/2 को cos थीटा में चेंज कर दे। तो ये वाला फॉर्मूला लिखें तो दिख क्या होगा अब तो, कि इसमें अगर इसको डिवाइड करेंगे तो साइन 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा tan² θ/2 1 - cos θ/1 + cos थीटा। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डिवाइड कर देंगे तो tan² θ/2 क्या हो जाएगा 1 - cos θ/1 + cos थीटा, 1 - cos θ/1 + cos थीटा। और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा और प्लस माइनस आएगा, ठीक है। तो tan θ/2 इक्वल टू कितना, √1 - cos θ/1 + cos थीटा, ठीक है। प्लस माइनस दोनों आएगा, लेकिन हम केवल प्लस ले रहे हैं। क्यों प्लस ले रहे हैं, क्योंकि θ/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि थीटा 0 पाई के बीच में है, तो θ/2 0 और π/2 के बीच में आ जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया θ/2 तो tan पॉजिटिव ही होगा। अब क्या करो, वहाँ पे वैल्यू रख दो, तो इधर मिटाना होगा हमें। तो वैल्यू रखो, कितना हो जाएगा tan θ/2 का वैल्यू, यानी कि 1 - cos थीटा क्या आया था, तो √5/3/1 + √5/3, यानी रूट अंडर कितना एलसीएम लेंगे तो 3 - √5 और यहाँ 3 + √5 इतना होगा, ठीक है। और दोनों का डिनोमिनेटर का 3 कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पे रेशनलाइज कर दो, 3 + √5, इसके अपोजिट साइन से 3 - √5 3 - √5, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऊपर हो जाएगा 3 - √5 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 3² 9 - 5 यानी कि 4। तो ऊपर हो जाएगा 3 - √5/9 - 5 का 4 का क्या आ जाएगा, यही आंसर होगा, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि ये सब समझ में आया होगा। थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्लियर होगा तभी अच्छे से ये सब क्वेश्चन बनेगा, बनाइएगा। तो अगर दिक्कत है तो ये सब वीडियो को एक बार में अगर नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार देखो और तब जाकर क्वेश्चन को बनाओ। लिख लो। इसका वैल्यू बताना है। देखो यहाँ पे क्या है, साइन है, अंदर कॉस इनवर्स है, लेकिन साथ में क्या है 2 मल्टीप्लाई है। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं कि जो इनपुट में होगा उसे क्या करेंगे, थीटा मान लेंगे। अगर यह 2 नहीं होता तब तो लाइफ इजी था। इसको क्या करते, बाहर साइन है तो कॉस इनवर्स को हम साइन इनवर्स में चेंज कर लेते अगर 2 नहीं होता तब, लेकिन है इसी के लिए क्या करेंगे, इसको थीटा मानेंगे। मान लिए कॉस इनवर्स -3/5 इक्वल टू थीटा, यानी यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, -3/5। और ये भी ध्यान रखेंगे कि थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा। तो आप कॉस इनवर्स को थीटा बोल रहे हो तो कॉस इनवर्स अपने रेंज से बाहर आंसर नहीं देता, यानी 0 और पाई के बीच में ही रहेगा थीटा। तो कॉस थीटा कितना आ गया, -3/5। तो यहाँ से साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस इसका स्क्वायर, यानी 9/25, यानी 16/25, यानी 4/5। और पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि थीटा 0 और पाई के बीच में, यानी फर्स्ट में है सेकेंड में है। तो फर्स्ट में होगा तो भी साइन पॉजिटिव, सेकेंड में होगा तो भी साइन पॉजिटिव। ठीक है, चलो तो कॉस थीटा मिल गया, साइन थीटा मिल गया। अब यहाँ से आते हैं, इसको थीटा में चेंज करके देखते हैं। तो साइन 2 थीटा, यानी आपको क्या आपका क्वेश्चन क्या चीज में चेंज हो गया, साइन 2 थीटा में, यानी साइन 2 थीटा का वैल्यू चाहिए। और आपको मालूम है कॉस थीटा का वैल्यू और साइन थीटा का वैल्यू। तो चलो साइन 2 थीटा का वैल्यू मालूम है, साइन 2 थीटा का वैल्यू हमें चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू हमें मालूम है। तो कोई ऐसा फॉर्मूला जो साइन 2 थीटा को कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज कर दे। तो ट्रिगो का डायरेक्ट मल्टीपल एंगल का ही फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी 2 साइन थीटा का वैल्यू 4/5 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू -3/5। ठीक है, यहाँ से कितना होगा, -24/25, यही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ देखो तो बहुत आसान है, देखने में लग रहा है कि भयंकर है। यहाँ पे क्या होगा, 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2, यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 है तो 1/2 को लिख सकते हैं साइन π/6। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स साइन π/6, क्या बचेगा π/6। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स 2 cos π/3। ठीक है, कैंसिल हो गया π/3, यानी कि tan इनवर्स 2 cos π/3 कितना 1/2, 2 और 2 कैंसिल, कितना हो गया tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 यानी π/4, या ऐसे भी कर लो 1 किस tan का वैल्यू, तो π/4 का, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा π/4 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इतना लाना है। अब देखो इसमें थोड़ा और अलग है। अगर मान लो कॉस होता है और केवल होता है साइन इनवर्स 3/5, तो इस साइन इनवर्स को क्या करते, कॉस इनवर्स में चेंज कर लेते और तब जाकर क्या करते कि साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज कर लेते। तो कॉस और यहाँ पे कॉस इनवर्स, जो इनपुट होता है कॉस इनवर्स का वही हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन दिक्कत है कि बीच में क्या है, प्लस है। तो अब हमारा एम ये होना चाहिए कि ये वाला जो है, ये 2 साइन इनवर्स जो प्लस में है, अगर किसी फॉर्मूला से एक साइन इनवर्स में चेंज हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स, 2 साइन इनवर्स प्लस साइन के साथ है। अगर एक साइन इनवर्स में चेंज हो जाता तो क्या हो जाता, कॉस, और यहाँ पे साइन इनवर्स एक साइन इनवर्स में चेंज हो जाता और उस साइन इनवर्स को हम क्या करते, फिर कॉस इनवर्स में चेंज कर लेते और वहां से आंसर बता देते।
तो अब देखेंगे कि क्या इनवर्स का कोई फॉर्मूला है जो साइन इनवर्स को क्या करे, दो साइन इनवर्स जो प्लस साइन के साथ है उसको एक साइन इनवर्स में चेंज कर ले। तो हाँ होता है, आज ही देखे हैं, पिछले वीडियो में ही देखे थे। साइन इनवर्स कितना 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। या चलो उससे पहले फॉर्मूला को देख लेते हैं। क्या था फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला देखे थे, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, वाला फॉर्मूला याद होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और साथ में भी बताए थे अगर भूल गए तो कैसे याद लाना है। चलो अब क्या करें, इन दोनों को हम एक साइन इनवर्स में चेंज करेंगे। पहले इन दोनों को एक साइन इनवर्स में लाएंगे, फिर उस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे, इसलिए क्योंकि बाहर कॉस है। तो पहले तो साइन इनवर्स में चेंज करो, तो साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स, एक्स यानी क्या है 3/5 इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी 1 माइनस वाई की जगह पर है तो 5 स्क्वायर 25/13 स्क्वायर 169 प्लस वाई इंटू यानी 5/13 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो 9/25, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा, तो साइन इनवर्स LHS में जो है वो है RHS में 3/5 इंटू 144 होगा, तो 144 का 12/13 प्लस 5/13 इंटू यहाँ पे कितना 16, तो 4/5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो साइन इनवर्स 36/65 प्लस 20/65, यानी कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, जो साइन इनवर्स दो साइन इनवर्स प्लस साइन के साथ था वो क्या हुआ, एक साइन इनवर्स में आ गया। अब एक साइन इनवर्स में आ गया तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, यहाँ से कॉस ऑफ, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स 56/65। और अगला स्टेप में क्या करना है आपको मालूम है, क्या करना है, तो इसको मान लेना है थीटा। क्यों, क्योंकि बाहर कॉस है अंदर साइन इनवर्स है, तो हम क्या करेंगे कि इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे। कैसे, चलो वो भी दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे लेट साइन इनवर्स 56/65 इक्वल टू थीटा, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 56/65। तो साइन थीटा मिल गया, तो एक ट्रायंगल बनाएंगे क्योंकि हमें कॉस इनवर्स में चेंज करना है, यानी कॉस थीटा चाहिए, तो इसको थीटा बोल दिए। तो यह परपेंडिकुलर 56/65 पाइथागोरस से यहाँ आ जाएगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 20/65, तो थीटा कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 20/65, यह 20 क्या है, तो यहाँ पे जो बेस आएगा, और साइन इनवर्स की जगह पे कॉस इनवर्स रख देंगे, तो कॉस इनवर्स कैंसर होकर जो 20/65 होगा वही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं सब समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो। तो इस क्वेश्चन का सेकेंड मेथड भी देख लेते हैं। ऐसे ये वाला मेथड भी आसान ही है, ज्यादा दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। फिर एक मेथड और देख लो, उसी क्वेश्चन का जो लास्ट क्वेश्चन था। सेकेंड मेथड क्या है, कॉस ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। यहाँ से कितना हो गया, क्या करो तुम कि इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। मान लो लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू ए और
साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू बी। इसको ए बोल दिए, इसको बी बोल दिए, यानी यहाँ से साइन ए कितना मिल जाएगा, तो साइन ए मिल जाएगा 3/5 और यहाँ से साइन बी कितना मिल जाएगा 5/13। ठीक है, इसको ए बोल दिए, इसको बी बोल दिए। अब इस क्वेश्चन को हम ए और बी के टर्म में अगर लिखने जाएं तो कितना हो जाएगा, कॉस, इसको ए बोले इसको बी बोले हैं तो कॉस ए प्लस बी, यानी आपको कॉस ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है, जिसमें आपको साइन ए और साइन बी मालूम है। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यानी इसका वैल्यू चाहिए तो इसका वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो साइन ए मालूम है तो यहाँ से कॉस ए कितना होगा, तो साइन ए 3/5, तो कॉस ए √1 माइनस साइन स्क्वायर से 4/5 हो जाएगा, निकाल कर देखना। और साइन बी 5/13 है तो कॉस बी जो है वो 12/13 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला से साइन बी 5/13 तो कॉस बी √1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो यहाँ से कॉस ए रख दो 4/5, कॉस बी 12/13 माइनस साइन ए 3/5, साइन बी कितना 5/13, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा 48/65 माइनस 15/65, 65 यहाँ पे 48 माइनस 15 यानी 33/65, ये आंसर होगा। ठीक है, तो आपको जो आसान लगे वो वाला आसान लगे या ये वाला आसान लगे, दोनों मेथड बता दी यहाँ पे, यहाँ से कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे माइनस होता तो क्या करते, तो माइनस होता तो भी कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ अगर इस मेथड से जाते तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई से पहले साइन इनवर्स में चेंज करते, फिर साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करते। अगर इस मेथड से जाते तो क्या करते, यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ कॉस ए माइनस बी होता तो यहाँ पे प्लस होता। तो जो आसान लगे आपको उस मेथड से बनाइए।